पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण बाजार में भीड़ और रौनक दोनों गायब थे। इस साल फिर एक बार बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दरअसल कोरोना महामारी की तबाही के बाद कई ऐसे त्योहारों के मौके पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर में और उसकी स्थिति पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। कोविड-19 के संक्रमित की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे में लोग दिवाली की शॉपिंग के लिए एक बार फिर से बाज़ारों में निकल गए हैं और बहुत जगह कोरोना प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन हो रहा है। आज दिवाली का त्यौहार है। दिवाली से पहले देश भर में बाज़ारों में बहुत भीड़-भाड़ दिखी जा रही है। व्यापारिक संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने कहा है कि इस बार दिवाली पर 1 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। इसके अलावा दिसंबर तक देश भर में बाज़ारों में 3 लाख करोड़ के खर्च का अनुमान है। में ये बाजार के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार खबर है। कैट ने अपने बयान में बताया कि पिछले 2 साल के अंतर के बाद इस बार भारत में देश भर में दिवाली का त्यौहार बेहद नई उमंग और ताजगी लेकर आया है, जो इस बात से अच्छी तरह महसूस किया जा रहा है कि कुछ हफ्तों में बाजारों में ग्राहकों की भीड़ थमने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है 2 साल की खरीदारी की पूरी भरपाई लोग इस दिवाली की त्योहारी को खरीदारी करने में बेहद उत्सुक है। साल के आखिरी 3 लाख करोड़ के कारोबार होने की भी उम्मीद है। दिवाली से लेकर इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर के एंड तक 3 लाख करोड़ रुपए के बाजार में आने की उम्मीद है, जिससे धन में तरलता आएगी और व्यापारियों का वित्तीय संकट कुछ हद तक समाधान होने के आसार हैं। इसके साथ साथ ये कैट का चीनी सामान के बहिष्कार का अभियान भी लगातार इसमें जारी था। कैट ने पिछले साल 10 जून को चीनी सामान के बहिष्कार की 3 साल का राष्ट्रीय अभियान देश भर में शुरू किया था। कैट ने कहा कि यह अभियान इस दिवाली के मौके पर पूरी तरह से जारी है। शहर के व्यापारियों के बीच में एक सर्वे किया गया, जिन्होंने जैसे पता लगा, इस सर्वे में पाया गया कि एक लंबे समय के बाद इस बार की दिवाली के मौके पर लोग खास तौर पर मिट्टी के बने दिए, मोमबत्ती एवं मोम के बने दिए, रुई, घर सजाने के लिए रंगोली, मिट्टी के लक्ष्मी और गणेश आदि खरीदने के लिए बेहद उत्सुक हैं, जिससे वे अपने घरों को पारंपरिक रूप से सजा सकें। चीन के साथ सीमा पर चल रहे विवाद का असर इस साल भी दिवाली के बाज़ार पर देखने को मिल रहा है। पिछले साल तक दिवाली के बाज़ार में चारों तरफ चीन की झालर, चीन की मालाएं, सजावटी सामान पर कब्जा नज़र आता था। इस बार तस्वीर काफ़ी हद तक बदली हुई है। बाज़ार पर आत्मनिर्भर भारत की छाप देखी जा सकती है। सभी शहरों बाज़ारों में लगभग 40 से 50% से अधिक लोकल लाइट का, देसी लाइट का कब्जा हो चुका है। दुकानदारों ने लोगों की भावनाओं को समझते हुए दुकान में देसी बनी हुई झालर व सजावटी सामान को अधिक जगह दी है। देसी लाइट की चाइनीज लाइट से 50 से 60% कीमत अधिक होने के बावजूद भी लोग इसकी खरीदारी करें। अच्छी बात तो यह है कि अगर ये लाइट ख़राब होती है तो इसे ठीक किया जा सकता है। चाइनीज़ लाइट के ख़राब होने पर उसे ठीक करना नामुमकिन है। इसी वजह से लोग अधिक कीमत पर भी देसी लाइट की खरीदारी करने से नहीं चूक रहे। चाइनीज़ लाइट की खरीदारी दुकानों द्वारा दिल्ली, मुंबई व कोलकाता से की जाती है। इस वर्ष सभी शहरों में चाइनीज़ सामान का बहिष्कार का असर देखा जा रहा है। इस बार देश प्रेम और जनता की भावनाओं को भांपते हुए दुकानदारों ने भी भारत में निर्मित रोप लाइट, फूल बत्ती, झालर, सजावटी सामान को अधिक तवज्जो दी है। दुकानों में थोड़ा बहुत चाइनीज सामान कहीं कहीं दिख भी रहा है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल का बचा हुआ माल है जो बचा हुआ दिख रहा है। उन्होंने चाइनीज लाइट इस साल नहीं मंगाई है। बावजूद इसके खास मौके पर घर आंगन को रोशनी से जगमगाने के लिए दुकानदार तरह तरह के बल्ब और झालर लेकर आए हैं। इस बार दुकान में सिर्फ देश से बनी झालर की ही बिक्री के लिए रखा गया है। चाइनीज़ के मुकाबले दोगुनी महंगी होने के बावजूद आमजन देश में देसी झालर की ही मांग करे। लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस बार चाइनीज झालर नहीं मंगाई गई है। देश में बनी झालर बिक्री कर रहे हैं, सभी लोग बिक्री करें, इन्हें लोग भी खूब पसंद करें। भारत में हाथ से बनी झालर 50 रुपये से लेकर 100 रुपये में उपलब्ध है। 2 साल पहले तक सभी त्योहारों में चाइनीज निर्मित सामान की भरमार रहती थी। दिवाली में चीन के बने झालर, सजावटी मूर्तियों से बाजार अटा पड़ा रहता था। पिछले 2 साल से भारत चीन में तनाव बढ़ा है। दिवाली का नाम मुख पर आते ही चेहरे पे एक बहुत अलग मुस्कान आ जाती है। भारत में बनाए जाने वाले इस प्रकार के त्यौहार को काफ़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन के लिए लोग काफ़ी खरीदारी करते हैं। घर और आसपास की जगहों पर दियों से सजाया जाता है। घर पर लाइटिंग की जाती है। इसी दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी पूरे विधि विधान से की जाती है। मान्यता है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी लोगों के घर में विराजती हैं।
बड़े और मंझोले व्यापारियों को अच्छे दिन का जो इंतज़ार था वह समाप्त हो गया है और उनका अच्छे दिन आ चुके हैं। कोविड-19 की महामारी के बाद से अब कोरोना संकट के बीच व्यापारियों की उम्मीद जगी है। कोरोना के बीच व्यापार, कपड़ा बाज़ार, सराफा बाज़ार, मिट्टी के दियों का बाज़ार काफ़ी गुलजार होता नज़र आ रहा है। तो संक्रमण के दौरान कई मायूसी दिवाली पर रौनक में बदल रही है। बीकानेर के ही देखें तो धनतेरस और दिवाली के मौके पर सारे बाज़ार गुलजार हो गए हैं। बड़ी संख्या में ग्राहकों की भीड़ है। सड़क किनारों के कुम्हारों के चेहरे पर भी खासी खुशी देखने को मिल रही है। कपड़ा मार्केट और सराफा व्यापारी भी बिजनेस से काफ़ी संतुष्ट हैं। धनतेरस के कारण काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार गुलजार हैं। इनकी उम्मीद से ज़्यादा लोग सराफा बाजार पहुंच रहे हैं। धनतेरस पर ज़्यादा ग्राहक आए हैं और दूसरे त्योहारों की अपेक्षा ज़्यादा बिक्री भी देखने को मिल रही है। इससे सराफा व्यापारियों में खुशी देखने को मिल रही है। धनतेरस को सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है और कई सालों से हमारे पूर्वज धनतेरस के दिन सोना खरीदा करते थे। जैसी उम्मीद थी दिवाली उससे अच्छी रही है। ग्राहक आ रहे हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इस कारण लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने मुहूर्त तय करके बाजार आ रहे हैं। खासकर सोने की ज्वेलरी की मांग सबसे ज़्यादा हो रही है। इस दिन सोना चांदी कुछ भी खरीदना शुभ माना जाता है। भी नहीं देखा गाना में डाल 280 480 भाई बयान दिए होंगे अच्छी दिया बाबू पकड़ी विगत 2 वर्षों बाद कोरोना काल के अंदर पटाखों का व्यवसाय बिल्कुल बंद हो चुका था और इस बार की दिवाली 2021 की दिवाली में पटाखे बैन होते होते फिर बचे और केंद्र सरकार की नीति से और राज्य सरकार ने इसे बैन हटा लिया, अपडेट कर दिया था। तो आज पटाखे काफ़ी अच्छी मात्रा में दिख रहे हैं बीकानेर में भी और इससे हम आज बात करते हैं जो यहाँ के प्रमुख व्यवसायी हैं उनसे पूछते हैं, सर कैसा महसूस कर रहे हैं आपको? ये लगभग 2 साल बाद कोरोना काल के बाद पटाखे बैन हो गए थे, तो आज आपने लगा तो कैसा लग रहा है आपको? इस साल कौन कौन से नए पटाखे आए हैं आपके रेंज में? सर लोगों में बड़ी खुशी है, 2 साल के बाद में पटाखे छोड़ने को मिल रहे हैं उनको। बिल्कुल वो है ही। बाकी नए पटाखों में अभी पॉप बच्चों के लिए खूब बिक रहा है। अच्छा जी। फुलझड़ियाँ खूब बिक रही है। बाकी अभी नए बटरफ्लाई वगैरह है वो खूब बिक रहा है। बच्चों का आइटम ज़्यादा बिक रहा है। अच्छा जी। बच्चों में तो ज़्यादा खुशी है दीपावली। हाँ बिल्कुल, बच्चों का ही त्यौहार है ये, तो उनके परिवार वाले उनको खूब पटाखे दिला रहे हैं। हाँ सही है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज का कुल मिला के व्यवसाय अच्छा रहा ना? व्यवसाय बहुत बढ़िया है। चलो भगवान की कृपा बनी रहे सभी पे, मार्केट पे भी ऐसे पटाखा उद्योग भी बनी रहे, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग जो पटाखा बनाने में थे वो सभी संशय में थे कि क्या पता बैन हटे या ना हटे, क्योंकि उनका रोजगार सारा उसी पे जुड़ा हुआ है। बहुत लोगों को रोजगार मिला है इस बार। बिल्कुल सही। बाद में काम है ये। हाँ सही। सीजनेबल काम में लोग अच्छी इनकम होती है, तभी उनकी दीपावली अच्छी तरह से मनाई जाती है। सही है। 2 सालों से वो जो अच्छी तरह से नहीं मना रहे थे वो इस बार खुशी से मना रहे हैं। बिल्कुल। आपका हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हाँ बहुत आपका भी है। और अनार का पैकेट दे अनार कौन सी? कौन सा देना आपको अनार? बढ़िया में अरे अंदर से वनीता वाली अंकल है दिया तो कितना रेट भैया? व्यवसाय की सर आपका शुभ नाम? आशीष जी साहब। देखिए ऐसा जो सरकार की नीतियाँ हैं हाँ बुरी हालत में थी। हाँ, सही प्रशासन ने लाइसेंस देने में बहुत देरी की है। हाँ जी सर। इससे पटाखा व्यवसायियों के ऊपर बहुत सा बुरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन फिर भी अंततः
जो दिवाली में लोगों का उत्साह होता है उसके चलते आज की तारीख में अच्छी सी बिक्री हो रही अच्छी है। है। अगर ये थोड़ा और जल्दी कर दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ज़्यादा अच्छा रहता। चलो ये भी अच्छी बात है। सर इस बार कौन से पटाखे नए आप लेके आए हैं? इस कोई बार ज़्यादा ग्रीन पटाखों का लाए, लोगों को ट्रेंड वो भी एनवायरनमेंट को लेकर बड़ा सतर्क है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से लागू अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन सरकार का मेरे हिसाब से इसमें प्रयास सराहनीय होगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने का आशीष जी। Thank you, और ये कैसा है आज का व्यवसाय? ठीक रहा होगा? बिल्कुल अच्छा रहा होगा संतोषजनक सबके लिए। मैं दीपावली के लिए सभी को बधाई देता हूँ। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत सभी के लिए बधाई। अच्छा रहे। जी हाँ सर, थैंक यू सो Thank मच you, सर।